साथियों, जय जोहार, जय मूल्यवासी। साथियों, भाइयों का अधिकार क्या है? भाइयों के बीच का बंटवारा कैसे करें? न्याय या फैसला कैसे सुनाएं? साथियों, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सभी बेटे अथवा भाइयों का पिता के जायदाद पर गीत की तरह नज़र गड़ाए रहती है। मौका क्या मिल गया, धावा बोल जाते हैं। जिसके भी जुबान पर सुनो, सिर्फ बंटवारे की बात करते रहते हैं। अधिकार जताने में सबसे अव्वल रहते हैं। समाज का संरक्षण जो मिल गया है। सबसे पहले ज़मीन का बंटवारा भाइयों के बीच किया जाता है। इसमें माता पिता का हिस्सा भी निकाल दिया जाता है, मानो माता पिता का स्तर भी एक भाई समान ही हो। उधर माता पिता की जिम्मेदारी किसी एक भाई के मत्थे चंद हिस्से के बदले मढ़ दिया जाता है। बाद में उसके लिए भी लड़ाई झगड़ा मची रहती है। वह माता पिता का पूरी कवायद भी करे और ऊपर से गाली भी सुने कि माता पिता को अच्छा नहीं करते, सारा धन वही खा रहे हैं, और खुद बेपरवाह चिंता मुक्त होकर निठल्ले हो जाते हैं, जो कि गलत है। दूसरा, जब किसी परिवार में एक भाई बेरोजगार हो और दूसरा कर्मचारी, तो भी ज़मीन का बंटवारा बराबर बराबर किया जाता है। नतीजा यह होता है कि कर्मचारी भाई के पास नौकरी एवं ज़मीन यानी दोहरी जीविका का साधन होता है, और बेरोजगार भाई से वह भी छीन लिया जाता है जिसके सहारे वह किसी प्रकार खुद ही नहीं, माता पिता का भी भरण पोषण करता रहता हो। यानी गरीब और अमीरी के बीच ज़मीन आसमान का खाई बन जाती है। तनिक भी एहसास नहीं, यह गड़बड़ है। तीसरा, भाइयों में यदि कोई घर जमाई के लिए जाता है तो उसकी ससुराल में ज़मीन का हिस्सा दिया जाता है। फिर भी पैतृक संपत्ति में भी हिस्सेदारी जताते हैं और उसके लिए बंटवारा भी दिया जाता है। इस तरह उसके ज़मीन दोनों जगह मिल जाता है, यानी भाई का पेट काट कर खुद का कोठी भरने का काम होता है। चौथा, कहीं कहीं घर जमाई दामाद को मिला ज़मीन भी नहीं पचती है। उस पर तरह तरह का इल्ज़ाम लगाकर बाकी दामाद या बहनें भी हक की मांग करती हैं और मजबूरीवश देना भी पड़ता है, जो कि गलत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस अन्याय में किसी न किसी के साथ इस न्याय व्यवस्था में किसी न किसी के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। कहीं ना कहीं न्याय में चूक जरूर हो रही है। अदालती न्याय भी इसी को सही मान बैठी है, किंतु मैं इसे गलत साबित करता हूँ। साथियों, बाप बेटे में बंटवारा कभी नहीं करना चाहिए। यह किसी बेटे का अधिकार हो नहीं सकता है। हाँ, भाइयों के बीच बंटवारा जरूर किया जा सकता है, किंतु एक शर्त पर कि माता पिता की देखरेख, पालन पोषण, सेवा शुश्रूषा सब मिलकर करें। जो भाई इस जिम्मेदारी को नहीं निभाता, बंटवारा भी नहीं ले सकता है। साथियों, इसलिए जीवन भर सभी ज़मीन माता पिता का ही रहेगी। फौत के बाद सभी भाइयों को आपस में सामंजस्य एवं सलाह से बराबर बराबर बांट सकते हैं, किंतु पहले नहीं। दूसरा, साथियों, ज़मीन जिस तरह सामाजिक, पारिवारिक एवं पैतृक होती है, ठीक वैसे ही नौकरी भी सामाजिक, पारिवारिक एवं पैतृक संपत्ति होती है। इसलिए जिस तरह ज़मीन की बंटवारा होती है, वैसे ही नौकरी भी बांटी जानी चाहिए। इसलिए जिस तरह पत्नी को छोड़ने पर उसके लिए भरण पोषण के नाम पर
आधा हिस्सा दिया जाता है, जबकि नौकरी दिलाने में उसका कोई हाथ नहीं होता। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति समाज को छोड़ता है तो समाज के लिए भी आधा बांटना होगा, क्योंकि सामाजिक सहयोग एवं आरक्षण के बदौलत नौकरी पाया रहता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़ता है तो उसके भरण पोषण के लिए भी आधा हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता ने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तब कहीं नौकरी के काबिल बना। इसी तरह जब कोई कर्मचारी भाई अपने भाई को छोड़ता है तो उसे भी आधा बांटना पड़ेगा, तब कहीं ज़मीन का हकदार बन सकेगा। इस तरह दोनों भाई का जीवन स्तर लगभग समान हो सकेगा। और एक ख़ास बात है कि नौकरी वाले पिताजी के सारे जायदाद पर, सारी नौकरी पर हर संतान का बराबर हक होता है। इसलिए किसी एक पर धन लुटाना और दूसरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तीसरा, साथियों, चाहे लड़की हो या लड़का, जिस किसी की भी विदाई हो जाती है उसका बंटवारे या हिस्से का अधिकार समाप्त माना जाता है और है भी, इसे कोई झुठला नहीं सकता। इसलिए घर जमाई हो या ससुराल गई लड़की की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर ही होगी। दोनों जगह किसी को नहीं दिया जा सकता है, ना घर जमाई को मायके में और ना घरजिया बेटी को ससुराल में बंटवारा का अधिकार है। चौथा, आज ज़रूरत है कि कोर्ट अदालत की अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था को नकारना होगा और समाज की सही न्याय पद्धति को पुरजोर स्थापित करना होगा। भावना में बहने के बजाय सही न्याय या फैसला करना पड़ेगा, तभी सदियों से चली आ रही गलतियों पर सुधार संभव हो सकेगी। इस तरह हम अन्याय, पक्षपाती, नाइंसाफ़ी से आज़ाद हो सकेंगे। अन्यथा अपने भाइयों, परिवार एवं समाज के साथ धोखा ही कर रहे हैं। जीवन भर बंटवारे एवं अधिकारों की लूट मची रहेगी। इस तरह आइए हम इस अन्याय को दूर करें। मेरे वीडियो को सभी भाइयों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नए नए जानकारी पाएं। धन्यवाद।